थोड़ा सा अपना काम शुरू करें। तो मेरा नाम अफरोज अहमद रिंकू है। मैं रिजवान जहीर मुकदमे में वादी हूँ, जो मेरे भाई की हत्या उन्होंने कराई थी। और आप हमारी भाभी हैं और ये इनका इकलौता बेटा है अदनान फिरोज। तो उसी संबंध में अभी हाल ही में रिजवान जहीर की जमानत हो गई है, हाई कोर्ट ने उसको जमानत दी है और अभी 4 जनवरी को जेल से छूट के बाहर आ गए। बाहर आने का बाद का जो माहौल बना वो हम आप लोगों को अवगत कराना चाह रहे हैं। धन बल और बाहुबल रिक्वेस्ट है कि हम लोग को सुरक्षा दी जाए। हम लोग बहुत डरे हुए, मेरे बेटा बाहर निकलता तो बहुत डर लगता है, मेरे देवर बाहर निकलता तो बहुत डर लगता है। आप लोगों से गुजारिश है कि योगी जी से कहिए कि हमें सुरक्षा दे और न्याय की भीख मांगते हैं आप लोगों से, न्याय करिए। किस तरह का खतरा आप महसूस करती है, क्यों करती है? अब मेरे पति को लोगों ने गला रेत के मार दिया था और मुझे मेरा बेटा बाहर निकलता है तो मुझे ये भी लगता है मेरा बेटा ना, हम भी निकलते हैं बाहर हम भी निकलते हैं। कल को मेरे पति टिकट मांग रहे थे तो लोगों ने रिजवान के लोगों ने कत्ल कर दिया था उनका। कल को हम भी टिकट मांगेंगे तो हमारा भी कत्ल कर देंगे। तो हम चाहते हैं हमें सुरक्षा दी जाए और हमारे देवर का और हमारे बेटे को सुरक्षा दी जाए। योगी जी साहब यही प्रार्थना है कि हमारी सुरक्षा की जाए, हमारी रक्षा करें। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी पिछले दिनों इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सही तथ्यों को छुपा के एक आदेश ये ले आया, बड़े बड़े वकीलों को खड़ा करके, जो बहुत दौलत बहुत रुपये लेते हैं वो लोग, उनको लेकर के एक आदेश ले आया जो मैंने आपको दिया भी है कि पुलिस कोई भी FIR इन अपराधियों के खिलाफ नहीं लिख सकती है। ज्वाइन करने की कोशिश नहीं, हमें तो सीधा देखिए, हम पीड़ित हैं, हमारी जो भी मदद करेगा वो हमारे लिए बेहतर होगा, वो चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, कोई हो। अभी भाजपा हमारे महाराज जी की गवर्नमेंट है, उन्होंने हत्या के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए समय मांगा, उन्होंने तुरंत दिया, हमारी सारी बातें सुनी उन्होंने गंभीरता से। उन्होंने उसी समय आश्वस्त किया था कि तुम न्याय की लड़ाई लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जितना भी मदद हो सकेगा सुरक्षा से लेकर के सारी चीज़ें हम जो सरकार से बन पड़ेगा वो करेंगे। उसी संबंध में मैं महाराज जी से मिलता रहता हूँ और हमारी मदद सरकार कर रही जहाँ तक हो सकता है। प्रकरण जी मैं आपको बता दूं कि मैं अफरोज अहमद रिंकू हूं और मेरे बड़े भाई फिरोज पप्पू थे जो पूर्व चेयरमैन तुलसीपुर के थे। उनकी हत्या पिछले 2022 में 4 जनवरी को हत्या रिजवान जहीर ने कराई और सिर्फ इसलिए कराई कि उनका जो है कद बहुत बढ़ रहा था इलाके में। निर्दलीय रूप से 2 बार वो चेयरमैन थे और वहाँ से चेयरमैन थे जहाँ 70% हिंदू आबादी है, 30% मुस्लिम आबादी है। ऐसे माहौल हम लोगों ने बनाए थे जहाँ से लोग हमें चुन रहे थे। वही लोकप्रियता उसको हजम नहीं हुई, उसको लगा कि ये नया लड़का है, आगे निकल जाएगा, हम तो बहुत बड़े माफिया थे, हमारी राजनीतिक कैरियर ख़त्म हो जाएगी। उसने 4 जनवरी को अपने गुर्गों के द्वारा हत्या करा दी और बहुत निर्मम हत्या कराई। भाई साहब, अगर उसको आप इतने लोगों में कोई देख नहीं सकता उस तरह का दर्दनाक गला रेत के हत्या की गई थी। सिर्फ राजनीतिक वर्चस्व अपना स्थापित करने के लिए मेरे भाई को दर्दनाक रूप से मार दिया गया। ना इससे पहले कोई दुश्मनी थी, ना कहीं कुछ, कोई इसके खिलाफ वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे थे कि हत्या की नौबत आए। सिर्फ चुनाव ही तो लड़ रहे थे। चुनाव लड़ना कोई अपराध है क्या? किसी नेता के खिलाफ कोई चुनाव लड़ जाए तो मरवा दे उसको। इस मामले में कोर्ट ने अब क्या रुख दिखाया है? कोर्ट ने, अभी मुझे दुख है इस बात का, मैं बड़े दुखी मन से ये कह रहा हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश ऐसा पारित कर दिया इनके लिए कि यूपी पुलिस इनके खिलाफ कोई FIR ही नहीं दर्ज कर सकती। मैं अभी यहाँ से निकलूँ, वो मार दे हमें, तो भी यूपी पुलिस हाथ बांधे बैठी रहेगी, कहेगी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो अब इस कंडीशन में मैं क्या करूँ, आप ये बताओ। सुप्रीम कोर्ट से इसी संबंध में मेरी अपील है कि ऐसे आदेश को तुरंत निरस्त करके और जो है ऐसे अपराधियों को कठोर सजा दिलवाने में मदद करें। क्या आपने इसकी दरख्वास्त योगी जी के पास लगाई थी?
मैं आपके माध्यम से महाराज जी से ये बात अपील कर रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट में इसकी प्रभावी पैरवी की जाए, जिससे इन अपराधियों के ऊपर ठोस कार्रवाई हो सके। अगर कहीं थोड़ा बहुत अगर इसमें लापरवाही हुई तो ये फिर मुख्तार अंसारी बन के अपना दिखाएगा। ये बड़ा माफिया बनना चाह रहा है। क्या आरोपियों पर अभी पार्टी विशेष का भी कोई संरक्षण है क्या? अभी वो सपा में बना हुआ है भाई। सपा हमारे परिवार ने भी ज्वाइन किया था और हमारे भाई साहब ने ज्वाइन किया था और इसने तो ज्वाइन ही किया था। लेकिन इतनी बड़ी घटना, विभत्स घटना होने के बाद भी माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको पार्टी से 2022 में भी नहीं निकाला। अब तो 4 साल बीत गए, अब तो बात ही खत्म हो गई। और बराबर इसका दामाद माननीय अखिलेश यादव जी से मिलता रहा है। कई फोटो वायरल हैं जो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। अभी भी ये लोग मिलते जुलते हैं, तो इसका मतलब उनका भी संरक्षण प्राप्त है। भाई मैं पीड़ित हूँ, पीड़ित के साथ रहना चाहिए। आगे क्या कदम रहेगा आपका? अब मेरा कदम यही है, मैं अपनी सरकार से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकीलों को खड़ा करके इसके मुकदमे की पैरवी की जाए। हमारी जहाँ तक बात है, हमें थ्रेट सही हैं, आप लोगों को पता है इतने बड़े माफिया से लड़ रहे हैं, तो हमें विशेष सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, हमारे परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। हमारे पास सुरक्षा जो है मजबूत नहीं होगी तो ये मार देंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से वो सब बात करने के लिए तुलसीपुर की चेयरमैन है, बड़ा आरोप है, क्योंकि रिजवान जहीर जो बलरामपुर के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने इनके पति की हत्या कराई थी। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? रिजवान जहीर जो पूर्व सांसद, उनके ऊपर आपने एक बड़ा आरोप लगाया, वो जेल भी काटे, अब वो जमानत से बाहर भी है। तो क्या कहेंगी मैम, सरकार से और कोर्ट से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील करना चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये सरकार से मैं चाहेंगे कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आपकी मुलाकात भी हुई थी मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? उन्होंने कहा है आपका हो जाएगा, बस क्या आपका काम हो जाएगा, बस इतना कहा। क्या रिजवान जहीर के तरफ से या उनके गुर्गों की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से आप लोगों को कोई धमकी दी जा रही है? हाँ। इस वजह से आप लोग मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची थी? अलग अलग नंबरों से धमकियाँ आती हैं और मेरे बेटे के नंबर पे आती हैं धमकियाँ। 15 दिन पहले धमकी आई थी और फिर उसके बाद 1 महीना पहले धमकियाँ। क्या मामला था कि उनकी हत्या कर दी गई? बताया ये जाता था कि रिजवान जहीर और आपके पति दोनों रहा करते थे, अब उसके बाद उनकी हत्या कर दी जा रही है। क्या वजह ऐसी रही? असल में टिकट, रिजवान जहीर की बेटी भी टिकट मांग रही थी और मेरे पति भी टिकट मांग रहे थे। मेरे पति 2 बार से चेयरमैन है वहाँ नगर में, उनकी ज्यादा लोकप्रियता थी, उनको ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा फल। तो लोगों ने उनको कह दिया कि आप विधायकी लड़िए। तो कि हम लोग गए विधायकी ज्वाइन किए, हम दोनों, हम मेरे पति दोनों जने गए। उसके 15 दिन बाद हम लोग भी गए ज्वाइन करें। रिजवान जहीर, रमेश और जेवारी। तो आप समाजवादी पार्टी हम कह रहे, हम कल ज्वाइन करके जैसे हम लोग आए उसके 15 दिन बाद उन लोग ज्वाइन किया। तभी ये 2 दावेदार हो गए थे। तो ये हुआ था मेरे पति का, मतलब ज्यादा फर्स्ट पे मेरे पति थे कि उनको टिकट मिलेगा, तो इसी वजह से उनको मरवा दिया। ये देखिए, रिजवान जहीर द्वारा उनके पति की हत्या कराई गई, उसके बाद फिर रिजवान जहीर को जमानत मिलती है। रिजवान जहीर उसके बाद जेल से छूटकर जमानत पर बाहर आते हैं, फिर उनका लोगों से धमकी दिलवाते हैं और कई ऐसे आरोप रिजवान जहीर के ऊपर लोगों ने लगाया। बलरामपुर से चलकर राजधानी लखनऊ पहुंचे अदनान जी हमारे साथ हैं। अदनान जी, आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पूर्व सांसद और माफिया पर बड़ा आरोप लगाया है, क्या पूरी? हम लोग, मेरा नाम अदनान फिरोज है। हमारे फादर फिरोज खान पप्पू की 4 जनवरी सन 2022 की हत्या करा दी गई थी। इसमें मुख्य आरोपी रिजवान जहीर, उनके दामाद रमीज नेमत और उनकी बेटी जेबा रिजवान, उनके 3 गुर्गे शकील, महफूज और महराज थे। तो इसमें हमारा 2-2.5 साल ट्रायल चला, जिसमें ट्रायल के दौरान गवाहों को डराने धमकाने का इनके द्वारा प्रयास किया गया, बट लोकल पुलिस प्रशासन के सहयोग से सारे ट्रायल गवाह हो गए। लेकिन कुछ दिनों पहले इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला करा लिया गया है कि इनके ऊपर कोई फ्रेश FIR नहीं हो सकती है।
बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से। इससे हमारे परिवार में और जो गवाह हैं हमारे केस में, उनके अंदर एक भय का माहौल है कि हमारा मर्डर भी करवा दें तो इनके ऊपर बिना कोर्ट की इजाज़त कोई FIR नहीं हो सकती है। तो हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मकसद है कि आप लोगों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से ये अनुरोध किया जाए कि इस FIR को, इस डिसीजन को क्वेश किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध है कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए। मुख्यमंत्री जी से आप लोगों की मुलाकात थी, क्या आश्वासन मिला? माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग की मुलाकात हुई, उनके द्वारा कहा गया, क्योंकि हम इनके सामने सुप्रीम कोर्ट में इनके सामने धनबल और बाहुबल में कमजोर पड़ रहे हैं। ये बड़े नेता हैं, पुराने बाहुबल लोग हैं, इनके आगे ये महंगे महंगे वकील खड़े कर देते हैं। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री से यही अनुरोध था कि हमें भी पैरवी में मदद की जाए, हमारे भी मजबूत हमें वकील दिए जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि आपको हम बेहतर से बेहतर पैरवी के लिए वकील देंगे। ये देखिए हमारे साथ है अदनान जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर मेरे पिता की जो हत्या किए हैं पूर्व सांसद माफिया रिजवान जहीर को सख्त से सख्त कड़ी सजा से हम लोगों को एक डर लगी हुई है कि कहीं हमारे पिता जैसी हम लोगों की भी हत्या न करा दे। कैमरामैन जिसान के साथ मोहम्मद यूसुफ, जन संदेश, लखनऊ।